वो जो भी इलाज करता या ऑपरेशन करता था, अंत में वह यही कहता कि यह परमेश्वर का अनुग्रह है। उसी ने चंगाई को संभव बनाया और ज्यादातर लोग उसे इसीलिए पसंद भी करते थे। उसकी क्लिनिक हमेशा भरी रहती। एक दिन एक नास्तिक उसके पास आया और उसने पूछा, डॉक्टर, आपने MBBS की पढ़ाई की है, लेकिन क्या आपको खुद पर भरोसा नहीं है? डॉक्टर ने जवाब दिया, मुझे खुद पर भरोसा है, लेकिन अंततः परमेश्वर के अनुग्रह के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। उस नास्तिक ने कहा, आप कहते हो परमेश्वर का अनुग्रह, पर क्या आपने उसे देखा है, सुना है, सूंघा है या महसूस किया है? इसके जवाब में डॉक्टर ने कहा, नहीं। नास्तिक ने कहा, यह क्या अजीब बात है डॉक्टर, आपने उसे ना देखा है, ना सुना है, ना सूंघा है और ना ही महसूस किया, लेकिन आप कहते हो कि वो है और उसका अनुग्रह भी है। क्या यह किसी भी कीमत पर विश्वसनीय है? इससे पहले कि डॉक्टर जवाब दे पाता, अटेंडर ने आकर बताया कि मरीज बढ़ गए हैं। डॉक्टर ने अपनी बातचीत को वहीं रोका और उस नास्तिक से कहा कि हम कभी फिर मिलेंगे इस विषय पर बातें करने के लिए। कुछ ही महीनों के बाद वही नास्तिक डॉक्टर के पास सीने में दर्द की शिकायत लेकर आया। डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या आपने इस दर्द को अपनी आंखों से देखा है? नास्तिक ने कहा, नहीं। डॉक्टर ने कहा, क्या आपने उसे अपनी नाक से सूंघा है? नास्तिक ने कहा, नहीं। डॉक्टर ने कहा, अगर आपने इसे नहीं देखा, सूंघा नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं आप कि यह दिल की कोई बीमारी है? अब वो नास्तिक सोच में पड़ गया कि डॉक्टर को क्या जवाब दे। परमेश्वर ने अतीत को देखा है, वो सब कुछ जानता है। हम ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते कि हमने उसे देखा है, सूंघा है, सुना है या महसूस किया है या नहीं, क्योंकि हमें उसे जानना है, उसके बारे में अवगत होना है, अपने पूरे होश में, और हमारे दिलों में उसकी उपस्थिति को महसूस करना है। हाँ मित्रों, यूहन्ना 4 अध्याय 24वीं आयत में परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें।